हेलो दोस्तों, पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बतलाऊंगा आयत गिनना। दोस्तों, इससे पहले मैं आकृति गिनने के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और इस समय मैं आपको पार्ट 4 के में आपको आयत गिनना बतलाऊंगा। बहुत ही बेस्ट ट्रिक से आप कितना अधिक से अधिक आयत रहेगा, आप मात्र 5 सेकंड के अंदर में प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है इस आकृति में कितने आयत हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक आकृति दिया गया है और एक यहाँ पे भी आकृति दिया गया है। यहाँ ऑप्शन भी हमने लिख चुका हूँ और यहाँ भी आपको ऑप्शन लिख चुका हूँ। अब सबसे बड़ी चीज़ ये बात है दोस्तों कि ये जो फर्स्ट नंबर की जो आकृति है इसमें टोटल कितने आयत हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लीजिए आपका 1 है और ये 2 है और 3 ये 4 है, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, यानी कि 1 और 2 मिलकर 1 बनाएंगे और 2 और 4 मिलकर 2 और 3 4 मिलकर 3, 1 3 मिलकर 4 और ये एक ठो क्या हो जाएगा 5। लेकिन दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें 5 ही आकृति नहीं है। कितनी आकृति है, आप इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ लिखकर बतला देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये आप हमेशा याद रखिए कि वर्ग और आयत। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये लिखिए, मैं नोट में यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्ग आयत, वर्ग आयत, ठीक है, होगा। वर्ग आयत होगा, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्ग जो है वो आयत हो सकता है, लेकिन आयत जो है वो वर्ग नहीं हो सकता है। कारण क्या है दोस्तों, देखिए, ये मान लीजिए आपका वर्ग है, ठीक। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक। लेकिन आमने सामने की भी भुजा आपस में बराबर होती है और ये आपका आयत है, ठीक। हम ये भी जानते हैं कि आयत के भी आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर होती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आयत जो है, ठीक, वर्ग जो है वो क्या है, आयत का, ठीक, आयत का मतलब कि रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि वर्ग की आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन आयत जो है वो वर्ग का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में चारों भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। इसीलिए वर्ग जो है वो आयत हो सकता है, लेकिन परंतु आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता है। दूसरी रीजन, एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि वर्ग जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है और आयत जो है, आयत 3 शब्दों के से मिलकर बना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वर्ग ये 2 जो है वो 3 में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 3 जो है वो 2 में कभी सम्मिलित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको मेरा समझाने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये जो वर्ग दिखाई दे रहा है, जब भी हमें आकृति गिनने के लिए बताएगा तो हम वर्ग को भी आयत के रूप में गिनती करेंगे। लेकिन जब सिर्फ वर्ग पूछा जाए
तो वर्ग में सिर्फ हम केवल वर्ग का ही गिनती करते हैं। यानी कि काउंटिंग हम वर्ग जब भी गिनना हो तो हम वर्ग में सिर्फ वर्ग का ही काउंटिंग करेंगे, लेकिन जब हमें आयत पूछेगा तो हम वर्ग को आयत के रूप में गिनती करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका इसका सबसे बेस्ट ट्रिक है क्या? देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि 1 और 2, 1 2 3 4 लिख दिए और 1 और 2 मिलकर कितना हो गए दोस्तों? 3 हो गए। और ये भी मान लीजिए कि यहाँ पे भी 1 2 रो है ना, 1 और 2, यहाँ से लेकर 1, यहाँ से लेकर 1, तो 1 और 2। और ये भी आपका 2 रो है, 1 और 2, तो 1 और 2 रो मिलकर कितना हो गए? 3। ठीक, तो इस 3 को ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1 2, और इसको भी लिख सकते हैं 1 और 2, और यहाँ लिख सकते हैं आप एक चीज़ और लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 और 2 हो गया, और यहाँ पे भी आपका 1 और 2 हो जाएगा बस। तो ये 1 और 2 मिलकर 3 हो गए, और 1 और 2 मिलकर 3। अब इसको हम करते क्या हैं? इसको आपस में हम गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? आपस में हम गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 के 9। रिजल्ट कितना बनेगा? 9। यानी कि सही ऑप्शन क्या है? डी है। तो देखिए, कहने का मतलब है, ऐसे भी आप देख लीजिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर 1 और 2 मिलकर बना 5, 2 और 4 मिलकर बना 6, और 3 और 4 मिलकर बना 7, 1 और 3 मिलकर बना 8, और एक ये पूरा हो गया 9। ठीक है, तो बस इसका सबसे अच्छा नियम जो है, क्या करते हैं कि हम रो को काउंटिंग कर और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब आप आगे समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कहने का मतलब ये क्या है? 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब इतना है तो इसका सबसे आसान तरीका है क्या? देखिए दोस्तों, सबसे इसका आसान तरीका यही है कि हमको क्या करना है, 1 + 2 + 3 और +4 और +5 आपस में सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपस में जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 हो जाएगा, और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 15 में 15 को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 15 में 15 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 225। तो यहाँ जब इन सब को जब हम आपस में ऐड किए तो कितना हो गया? 15, और ये भी कितना आपका हो गया? 15, और ये क्या हो गया? आपस में इन सब को आपस में हम क्या कर देंगे? इन सब को आपस में हम गुणा कर। ठीक, अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कितनाहू भी अगर आएगा तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह से आयताकार वर्गाकार आएगा, उसमें बहुत से वर्ग और आयत दिए रहेंगे, तो हम रो को क्या करेंगे? आपस में उसके सभी कॉलम को काउंटिंग कर और उसको जोड़कर और उसको एक दूसरे से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट कुछ और प्रश्नों को आपको समझा रहा हूं। दोस्तों देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि आपको 1 2 3 आकृति दिया गया है, और इसमें हमको बतलाना है कि इसमें कितने आयत हैं। ठीक, कितने आयत हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका बहुत ही आसान तरीका यही है कि आप क्या कीजिए, ऊपर वाले में 1 2 3 4 लिख दीजिए, जितना है वहाँ तक लिखिए। इसको लिखिए आप 2 3 4 5 6। अब इन सबों को आपस में क्या कर दीजिए? इन सबों को आपस में जोड़ दीजिए। अब जोड़ने पर होगा क्या दोस्तों? देखिए, 1 2 और 3 और +4 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा? 3 3 6 4 10 5 15, और ये कितना होगा? 21 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 10। दोनों को आपस में क्या कर देंगे दोस्तों? गुणा कर देंगे। यानी कि यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर कितना हो गया? 21। दोनों को आपस में गुणा कर दिए तो आपका रिजल्ट कितना बन जाएगा? 210। आपका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से
इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से कॉलम यानी कि आयत को आप काउंटिंग कर सकते हैं। अब देखिए ये फिगर आप यहाँ देखिए, इसको कैसे काउंटिंग करेंगे, इसके लिए एक और ट्रिक्स आप इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। यहाँ पे भी चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसको आपस में जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15, 6 21, कितना हो गया आपका 21 हो गया, ठीक है। इसको आपस में जोड़िएगा तो कितना होगा 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ यानी कि क्या है कलम बराबर है तो दोनों तरफ 21 हुआ। 21 और 21 मिलकर दोस्तों कितना होता है 42, कितना होता है 42। अब 42 इसका आंसर नहीं होगा। एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ ये आप ध्यान दीजिए कि जब भी ऐसा फिगर आपको दिखाई देगा तो ये वाला आपका जो रो दिखाई दे रहा है इसकी काउंटिंग जो है कितने बार हो चुकी है 2 बार। एक बार हम इधर से भी काउंटिंग किए, एक बार इधर से काउंटिंग किए, तो इसीलिए इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 41। और आपका सही आंसर जो है आपका क्या है डी है, ठीक। अब इस रो में चलते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब दोस्तों 1 2 3 4 5 यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 1 2 3 3 6 4 10 5 15, कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 15 हो गया। और ये आपका इधर से जोड़िएगा तो ये भी 5 रो है तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये आपका कितना है 4 है तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करिएगा सबको आपस में जोड़िए, सबको आपस में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा देखिए 10। इन सबको हम आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। ये आपका कितना हो गया 15 और प्लस 15 और प्लस 10, ये सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना होगा दोस्तों 40। ये 40 आपका आंसर नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे 2 जॉइंट है, एक यहाँ पे है जो मैंने स्टार का ये चिन्ह लगाया है और यहाँ पे जो एक स्टार का चिन्ह लगाया है, यहाँ पे 2 जॉइंट है, एक इसका जॉइंट है और एक इसका जॉइंट है, ठीक है। तो इसको हमने 2 बार काउंटिंग कर दिया, एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में, इसको भी काउंटिंग कर दिया है और इधर से भी, यानी कि इसको और इसको 2 बार काउंटिंग कर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे 40 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा 38, यानी कि हमारा सही आंसर जो है वो क्या है बी है, क्या है बी, यानी कि 38। दोस्तों ये जो फर्स्ट नंबर की आपकी आकृति है इसका आपका आंसर 210 हुआ और इसका 41 और ये जो आपको है 38। दोस्तों आशा है कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। दोस्तों आपके स्क्रीन पर 3 आकृति दिखाई दे रही है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। एक आकृति जो है उल्टा सी की तरह है, एक भी की तरह है और एक सीधा रेखाओं की तरह है। ऐसा भी आकृति आपको आ जाता है, ऐसा आकृति आपको बार बार परीक्षाओं में भी आ जाता है। तो देखिए दोस्तों जब ऐसी आकृति होगी तो हम इसको कैसे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और इन सबको आपस में हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10 15 6 21, इसमें कितना है 21। आपका सही आंसर क्या है सी है। अब कैसे है थोड़ा सा देख भी लीजिए, मैं बहुत से प्रश्नों में नहीं समझा पाया हूँ लेकिन इसमें आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक आयत बन गया नंबर 1, फिर उसके बाद में ये देखिए 1 और 2 मिलकर बना 2 हो गया, 2 और 3 मिलकर बना 3, 3 और 4 मिलकर बना 4, उसके बाद में 4 और 5 मिलकर बना कितना हो गया 6, फिर 5 और 6 मिलकर बिना कितना हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ से हो गया ये 2 2 मिलकर बना, अब 3 3 मिलकर बनेगा, 1 2 3 मिलकर बना, फिर 2 3 4 मिलकर बना, फिर 4 5 6 मिलकर बना, ठीक है। अब फिर अब 4 4 मिलकर बनेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 1 हो गया है ना, फिर यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 2 हो गया, फिर यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4
यानी कि 3 और 6 मिलकर यहाँ तक से 1 2 3 4 आकृति मिलकर बनेगी, आयत 3 हो गया। तो इस तरह से सभी आकृति मिलाकर दोस्तों क्या होगा, आपको 21 आकृति बनेगी। कितनी बनेगी? 21। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें कितनी आकृति है? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। ये 1 2 3 4 हो गया, तो ये 3 3 6 4 कितना हो गया? 10। यहाँ भी 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया आपका? 15। यहाँ भी हो गया 1 2 3 4, ये आपका कितना हो गया? 10। इन सब को आपस में काउंटिंग कर दीजिए, ये भी कितना हो जाएगा? आपस में काउंटिंग करिएगा तो 10 और प्लस 10 और प्लस 15 बराबर 10 10 20 और 15 कितना हो गया? 35। अब दोस्तों इसमें सबसे समझने वाली बात है कि जहाँ जितने जोड़ होंगे उसको माइनस कर देंगे। यहाँ एक बार जुटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी एक बार जुटा हुआ है। कौन कौन रोज जुटा हुआ है कलम? ये देखिए, यहाँ पे ये जुटा है, ठीक है, आपस में, और यहाँ पे ये आपस में जुड़ा है। यानी कि इस दोनों को हम 2 बार काउंटिंग कर दिए हैं। तो 2 बार इन दोनों को जब काउंटिंग कर दिए हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 35 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट कितना बन जाएगा? 33 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आपका आंसर कितना हो गया? 33 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये आपका भी तरह की आकृति जो दिखाई देता है, इसको देखिए, इसमें कितना आपका आयत होगा? देखिए 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब इस सबको आपस में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपस में जोड़िएगा तो आपका कितना होगा? 15। और इसको जब आपस में जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 21। तो 15 और 21 कितना होता है? देखो 21 और 15 दोनों का आपस में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और 3 36 होगा। तो 36 में से यहाँ जो जोड़ा है ये आपको 2 बार इसका काउंटिंग हो गया है, तो हम 36 में से एक क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 36 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना हमारा रिजल्ट हो जाएगा? 35। इसका आंसर आपका कितना आएगा? 35 आएगा। ठीक है, आपका सही ऑप्शन इसमें कौन सा है? देखिए आपका सही ऑप्शन जो है आपका बी है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको किसी भी प्रकार का आयत निकालने के लिए आएगा तो आप बहुत ही आसानी से आयत निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।